Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवसुताय विष्णुपति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवसुताय विष्णुपति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग एक कीर्तन करते के बाद और कीर्तन के बारे में डिस्कस करते हुए कुछ चैंटिंग के बारे में, कुछ वैष्णव क्वालिटीज़ के बारे में, और उसके बाद हम लोग जो सीखने का आदतों में, हैबिट्स में, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। तो अभी सबको कीर्तन आ गया है क्या? पहला मंगलाचरण स्टार्ट करते। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानमयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षातदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन पूरा। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन पूरा। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम रसिकर मोरा। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम रसिकर मोरा। मधुमती की भक्ति जननी जतन पालन कोरी। मधुमती की भक्ति जननी जतन पालन कोरी। कृष्ण बसती बोले परम आदर भोरे। कृष्ण बसती बोले परम आदर भोरे।
गौरा महाराज सबस्थाने कोरलो ब्राह्मण संगे ये सबस्थाना हेरि वो आमे प्राणाये बकता संगे हेरि वो आमे प्राणाये बकता संगे मृदंग वाद्या शुनिते माना आवासारा सदगाते शुनिते माना आवासारा सदगाते गौरा विहिता कीर्तन सुने आनंदे हृदयनाथे गौरा विहिता कीर्तन सुने आनंद हृदयनाथे जुगदमूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होया देखिया मोरा परम आनंद होया प्रसाद सेवा करते होया सकल प्रपंच गाया जेना गृहे भजन देखे उदित लोक प्रभाया चरण सिंधु देखिया गंगे सुतन दीना पाया तुलसी देखी जड़या प्राणा माधव तो चढ़ जाने गौरा प्रिया जात सेवन जीवन का सदाने भक्ति विनोदा कृष्ण भजने अनुकूला भय प्रतिदिवासे परम जोगे शिखर तोरे
भक्ति विनोद ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, थैंक गॉड, प्रेमानंद।
हरे कृष्ण। तो आज हम लोग इस कीर्तन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस कीर्तन में पहला पंक्ति में ये बोल रहा है, मैं पहला तेलुगु में पढ़ के आपको हिंदी में समझाऊं, ठीक है। శుద్ధ భక్తుల పాద పద్మాల ధూళియే భక్తియుక్త సేవకు అనుకూలమైన వంటిది, వైష్ణవ సేవయే పరమసిద్ధి మరియు దివ్య ప్రేమ అనే భక్తిలతకు మూలము। इधर ये बोल रहे हैं शुद्ध भक्ति का प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्त का धूली चाहिए। बोल रहे क्या चाहिए, धूली, चरण धूली। हाँ, शुद्ध भक्त के लिए धूली चाहिए। जैसे हम लोग कभी कोई महाराज आता है तो क्या करता है ना, मैक्सिमम भक्त लोग जो जानता है वो पहला कब महाराज का शू मिलेगा, महाराज का बाबोली मिलेगा बोल के वेट करता है। और कुछ लोग महाराज को कब महाराज को पूरा पाद क्या बोलते हैं, पाद पूजा करता है ना, तो समय कब पानी मिलेगा, कब दूध का जो भी कम से कम अभिषेक करता है तो कब मिलेगा बोल के चरणाम के लिए वेट करता है। तो ये बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त का पाद धूलि से ही भगवान का भक्ति में वो आगे बढ़ सकते हैं, वही भक्ति के लिए अनुकूल है। क्या चाहिए अभी भक्ति के लिए, शुद्ध भक्त का पाद धूलि। तो हम लोग अभी हम कोई भी महाराजों के यहाँ बुलाएंगे तो हम लोग बहुत वेट करना चाहिए कि अगर धरती में इस अंडमान का धरती के ऊपर महाराज का धरती उनका चरण धूलि मिल जाएगा तो ये धरती बहुत पावन हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद का शिष्य यहाँ बधेरे आ जाएगा तो ये धरती को पावन हो जाएंगे। तो हम लोग जितना जल्दी हम लोग आश्रय के लिए और दीक्षा के लिए तैयारी होकर उनको वेलकम करेंगे, वो जरूर कम से कम 100 लोग इधर उसके लिए तैयारी हो तो जरूर आ जाएगा। नहीं तो आप लोग कम से कम इतना किताब वितरण कर दे रहे हैं कि दुनिया में फर्स्ट आ जाना है, तो भगवान जरूर महाराज को जरूर इधर भेज देगा, है ना प्रभु। इसके एक बार मैंने क्लास में सुन रहा था, इस होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहीं भी जाता है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बहुत महाराज का सेवा प्रभुपाद ने वही सेवा दिया है। तो कोई भी मंदिर फर्स्ट आता है तो महाराज जरूर उनको अप्रिशिएट करने के लिए जरूर जाता है। स्पेशली मैंने पुणे मंदिर में देख रहा था, मंदिर में महाराज जरूर मैराथन का पहले आता है और मैराथन के बाद भी उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आता है। तो ऐसा हम लोग इधर इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है कि महाराज सोचना चाहिए कि अंडमान जाके हम लोग वहाँ भक्तों को एंकरेजमेंट के लिए जरूर आना चाहिए। हरि बोल। तो ऐसा शुद्ध भक्तों को हम लोग बुलाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करना चाहिए, उतना आसान से मिलता नहीं है। इस शुद्ध भक्त का दूरी वो बहुत जरूरी है, वही हमारा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल चीजें होगी। और उसके बाद बोल रहे हैं कि वैष्णव सेवा, जो वैष्णव सेवा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परम सिद्धि मन की जो कृष्ण प्रेम प्राप्त कराता है वैष्णव सेवा। एक बार रामानुजाचार्य ने, आप लोग सुना है रामानुजाचार्य, कौन है रामानुजाचार्य? हाँ, श्री संप्रदाय, हाँ श्री संप्रदाय का जो मेन आचार्य है तो रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य ने जब उन्होंने इस भौतिक लोक से जाते समय, उस समय में उनका शिष्यों को बहुत सारे अलग अलग उनको मौका दिया, बताया कि आप ये सेवा मन की गुरु क्या करते हैं ना, जो शिष्यों को अलग अलग सेवा में एंगेज करते हैं, उनका जीवन पर वही काम करना है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया था, उनका शिष्य को बताया कि एक मायापुर में तो उन्होंने बताया कि आप सिर्फ इस राधा कृष्ण को जीवन भर देखते रहना, बस उतना ही। तो मैं एक बार नवदीप प्रभु बता रहा था मेरे को, तो उनका सेवा है कि सिर्फ उनको जीवन भर क्या करना है, वो मंदिर में सेवा करते हुए वो बस उनको देखभाल करना है। तो एक बार इस ग्रेस रेवती रमण प्रभु का साथ हिसोल ने जयप्रकाश स्वामी लेके गया था, तो मायापुर में उनको ऐसा समझाया कि देखो अभी आपको तिरुपति जगह में प्रचार करने के लिए मौका दिया है, तो आप ऐसा प्रचार करना है। उनके लिए एग्जाम्पल उनको दिखाया, जिसको भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को शिष्य को दिखाया कि बोल रहे कि देखो उनका गुरु ने बताया जीवन पर आप इस राधा कृष्ण की सेवा करना चाहिए, बस उतना ही। तो उन्होंने अभी उम्र हो गया फिर भी वो कहीं नहीं जा रहे, कहीं उम्र रहते समय भी वो उनका गुरु का आदेश मान के, गुरुदत्त देश मान के जो गुरु का आदेश दे दिया, बस आपका सेवा यही है, तो उन्होंने जीवन भर वही सेवा कर रहे। तो ऐसा आप तिरुपति में राधा गोविंद को आप जीवन भर आप सेवा करना चाहिए बोल के उनको आदेश दिया था। तो ऐसा रामानुजाचार्य भी अलग अलग शिष्यों को अलग अलग सेवा दिया। मानी कुछ भक्तों को जो पढ़े लिखे उनके लिए पूरा उनका लिखा वाला टीका, मानी कि क्या बोलते हैं उनका भाष्यम क्या बोलते हैं कि, और उन्होंने ट्रांसलेट किया वाला वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, वो पूरा कुछ भक्तों को सिलेक्ट किया जो पढ़े लिखे वालों को बोला है कि आप ये प्रचार करो।
तो इससे आपको मेरा कृपा मिलेगी, गुरु का कृपा, उससे आपको भगवत धाम प्राप्त हो जाएंगे। और उसके बाद कुछ भक्तों के बोला, और आप लोग क्या करो, भगवत, आप लोग ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वेद शास्त्र पढ़ नहीं पाएंगे, आप लोग सिर्फ भगवत गीता और हरिनाम संकीर्तन करते रहिए, आप लोग को भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा बोल के कुछ भक्तों को वो सेवा दिया। और उसके बाद कुछ भक्तों को ये सेवा दिया है, आप ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो आप क्या करो, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र का हर जगह में फैलाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनको ये सेवा दिया कि आप हर जगह में जाके हरिनाम को फैला दो बोला। तो हरिनाम को फैलाते समय प्रचार करने के लिए बहुत जरूरी है, वहां जाना है तो कुछ वो लेके जाना, प्रसाद लेके जाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो किताब डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो कुछ भक्त लोग और भी गरीब भक्त थे, उनका शिष्य थी, बहुत अच्छा शुद्ध भक्त लोग था। तो उन लोग जाके गुरु महाराज से पूछे, मैं अभी क्या करूं, मेरा पास उतना बुद्धि, माने कि पढ़ा लिखा वाला भी नहीं है, मैं सिर्फ आप जो बोलते वही कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरे पास ज्यादा प्रचार करने का उतना ताकत भी नहीं है और उतना पैसा भी नहीं है, प्रचार के लिए पैसा भी लगता है, तो मैं क्या करूं मैं। तो उनका ऐसा थर्ड स्टेज में और भी उतर के आके रामानुजाचार्य ने उनको ये सेवा दिया है, आप सिर्फ वैष्णव सेवा करो, वैष्णव कहीं भी मिलता है तो आप जाके उनको सेवा करो, उनको जो चाहिए आप देखभाल कीजिए, आपसे जितना हो सकता है उतना कीजिए। घर में बोला आप पानी पिलाओ, उनको अच्छे से आसन दो, उनसे कथा सुनाओ, उनको अच्छे से इज्जत देते हुए उनको देखभाल कीजिए, बस इतना करते ही काफी, आपको भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। बोलो कौन? रामानुजाचार्य उनके शिष्य को बताया। तो ऐसा है कि वैष्णव सेवा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णव का आप जितना सेवा करेंगे आपका अंदर उतना कृपा बढ़ते जाएंगे। वैष्णव लोग संतुष्ट होने से काफी है, भगवान को कृपा मिल जाता है। जैसे कि अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो वो चीज आपको, अभी फॉर एग्जाम्पल आपको इधर घर बनाना है पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, तो अभी उनका क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल एलजी से कुछ परमिशन चाहिए, एलजी बोलेगा मैं क्यों दूं, वो अपना काम में वो बिजी है। आप जितना भी आप एलजी को पकड़ के उनको मांगेंगे लेकिन आप वो कुछ पा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एलजी का जो उनका रिश्तेदारों को, उनका बेटा को, उनका पोता को बहुत खुश कर देंगे, मन को उनको कुछ खिलाएंगे, उनको देखभाल करेंगे, उनको खिलाएं, खेलने के लिए घुमाएंगे, वो क्या हो जाएगा, एलजी बहुत, अरे मेरा रिश्तेदार को बहुत अच्छे सेवा कर रहे हैं ये लोग, तो इनको कुछ देखना चाहिए, क्या चीज चाहिए। तो क्या करेगा एलजी, उतर के आके बोलेगा आपको क्या चाहिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसा है कि आप वैष्णव को सेवा करेंगे ना तो भगवान प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि भगवान को आप प्रसन्न करने के लिए आप कुछ भी देंगे, भगवान के पास सब कुछ है, आप उनको कुछ दे के उनको संतुष्ट करने की जरूरत नहीं। अभी कोई किसी को कुछ पेंशन चाहिए, क्या बोलते हैं, कुछ भी चीज चाहिए तो गवर्नमेंट से हम लोग क्या कभी कभी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंच करप्शन करते लोग आजकल ना, हाँ जो भी आप लोग समझे, तो ऐसा होता है। लेकिन भगवान उन लोग को चाहिए इसलिए वो लोग ले रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन आप भगवान से आप काम कराने के लिए क्या कर पाएंगे आप, भगवान के पास तो सब कुछ है, उनको क्या दे सकते हैं आप। तो उनके लिए क्या है कि भक्ति से भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन वैष्णव को सेवा करने से भगवान और भी संतुष्ट हो जाते हैं, तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग वैष्णव सेवा के लिए हम लोग बहुत तरसना चाहिए, जब कब मेरे को वैष्णव सेवा मिलेगा, मैं वैष्णव कब सेवा कर सकता हूँ, वो मेरा पास जो है उसी से संतुष्ट करने का ट्राई करना है। ये नहीं है कि बड़ा बड़ा चीज मेरे को देना है। एक बार आप रामानुजाचार्य ना एक गांव आ रहा था, एक गांव आते समय तो गुरु गांव आता है तो क्या करता है, पहले शिष्यों को भेजता है कि वहां पूरा अरेंजमेंट करो, क्योंकि गुरु के साथ बहुत सारे शिष्य आता है, तो उनको वहां ठहरने के लिए 1-2 दिन पहले ही क्या करता है, वहां का कुछ शिष्यों को भेज के वहां पूरा अरेंजमेंट के लिए बोल देते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, एक रामानुजाचार्य ने एक गांव जा रहा था, तो गांव जाते समय पहले 2 शिष्यों को भेज दिया, तो बोल दिया कि वहां महाराज आ रहे, जाके आप अरेंजमेंट करो बोल के उस गांव में रहने वाला शिष्यों के पास 2 शिष्यों को भेज दिया। उसमें पहला जो धनवान है उनके पास भेजा, वो धनवान के पास जैसे ही भेजने के बाद वो क्या कर दिया, वो धनवान ने तुरंत, अरे महाराज आ रहे, गुरु महाराज, बाप रे मेरा घर बहुत शुद्ध हो जाएगा, पावन हो जाएगा बोल के वो क्या कर दिया, तुरंत वो अपना काम में तैयारी में लग गया, पंडाल प्रोग्राम करेंगे, प्रचार करने के लिए वो बनाएंगे ये बनाएंगे। लेकिन जो भक्त आया है उनको वो कुछ पूछा नहीं, कुछ खाया है क्या, पिया है क्या, कुछ नहीं, उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया। यानी कि रेस्पेक्ट मतलब आया है, वेलकम किया है, लेकिन उनको
जो घर में आने के बाद ये मेहमान को क्या करना है उतना भी उनको नहीं किया, फिर भी वो लोग गुरु भाई है, मान कि घर का आदमी ऐसा है, तो उनको कम से कम उनको खाना पिलाना, उनको बैठाना, कुछ भी उन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया। तो वो लोग रिटर्न चले गया। रिटर्न जाके रामानुजाचार्य से बोलने लगा, मैं ऐसे ऐसे बोल के आया हूँ। तो रामानुजाचार्य ने बोला, आप उनको उन्होंने आपको कुछ सेवा किया है क्या? तो वो लोग शिष्य लोग बताया, वो लोग उन्होंने कुछ नहीं किया। वो बहुत खुश हो गया, आप आ रहे बोल के वो अपना काम में लग गया। तो उसके बाद उनको ठीक है अभी ईद का घर हम लोग नहीं जाएंगे, और एक बहुत ब्राह्मण है, एक बहुत गरीब आदमी, तो उनके पास उनका वो शिष्य के पास घर जाएंगे बोल के बताया। तो उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने जाके उस शिष्य को बताया, वो शिष्य भी बहुत खुश हो गया। लेकिन उनका बहुत अच्छा वक्त था, उन्होंने बोला ठीक है आप थोड़ा व्यवस्था क्या बोलते हैं विश्राम कीजिए, हम आपको जो आ रहे महाराज उसके लिए प्रबंध मैं कर दूंगा बोल के उनको जो एक बार पूरा प्रसाद खिलाया, उनको अरेंजमेंट किया। अगर आप रहना चाहते तो रहिए बोला, नहीं तो वो जा रहे थे उनको ठीक है बोल के उनको भेज दिए। तो गुरु महाराज खुश हो गया, एक अच्छा शिष्य है मेरे लिए बोल के आने के लिए घर आने वाला था। तो उसके बाद वहाँ वो तो बहुत गरीब ब्राह्मण है, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो उस समय में क्या हो गया, तो उनका पत्नी एक नाम माताजी का नाम एक लक्ष्मी था। तो माताजी सोचा अभी गुरु महाराज मेरा घर आ रहा है, अभी मेरा घर इतना, क्योंकि गुरु महाराज दुनिया में प्रचार करते रहता है, ऐसा गुरु महाराज मेरा घर आएगा तो मेरा घर बहुत पावन हो जाएंगे, मैं उद्धार हो जाऊंगा, तो मेरे को सेवा करने का मौका मिला है बोल के वो बहुत सोचा, बहुत अच्छा खुश हो गया। लेकिन बहुत उनके गरीब उनको साथ नहीं दे पाए। तो उन्होंने सोचा अभी क्या करेंगे, अभी उनको इससे कैसे करेंगे बोल के वो पति ने ठीक है मैं कुछ कोशिश करता हूँ बोल के बाहर गया। फिर भी वो पत्नी को जानता था कि अभी कोई धान में कोई फ्री में कुछ भी नई चीज नहीं देता है, तो हमारे पास कुछ चीज ताकत माने क्या बोलते हैं गिरवी, हाँ गिरवी हाँ गिरवी रख के कुछ पैसा लेके आएंगे, ऐसा भी चांस नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ठीक है क्या करेगा बोल के वो माताजी ने क्या कर दिया है, वो माताजी को ना एक दुकान वाला हमेशा बुरा नजर से देखता था। तो माताजी बोले ठीक है आप तो बहुत साल से मेरे को इच्छा करे, लेकिन मैं आपको अभी तक मिला नहीं हूँ, लेकिन मेरा को अभी गुरु महाराज को सेवा करना है, आप मेरे लिए आप जो सामान चाहिए पूरा सामान दे दीजिए, मैं आपको आप शाम को मेरे घर आइए आप बोल के उनको हामी दे के वो पूरा सामान जो सामान चाहिए होता वो पूरा गाड़ी भर के लेके आ गया। गुरु महाराज आने के पहले उनका हस्बैंड भी अभी तक आया नहीं है, गुरु महाराज आने ही वाला है। तो माता जी क्या कर दिया, रसोई घर में पूरा एकदम जो अलग अलग आइटम 56 भोग बना दिया गुरु महाराज के लिए। तो माता जी के लिए 56 भोग बनाने, गुरु महाराज को समझ गया ये लोग गरीब आदमी इतना आइटम कैसे बनाए, तो समझ गया क्योंकि वो अंदर गुरु महाराज क्या होता है ना, वो भगवान का ही प्रतिनिधि है, वो उनकी हमारे अंदर जो परमात्मा है उनके अंदर भी परमात्मा है, वो ऑलरेडी वो शुद्ध भक्त है, उनको भगवान तुरंत उनको रेसिप्रोकेट करके उनको समझ मिल जाता है कि वो क्या हो रहे हैं शिष्य का जीवन में, वो तुरंत पकड़ लेता है। वही गुरु शुद्ध महाराज शुद्ध भक्त का गुरु महाराज का ऐसा ही होता है। और उसके बाद उनका 56 भोग बना के गुरु महाराज को सेवा किया। उसके बाद पति आया, पति का हाथ में कुछ भी नहीं है, उन्हें सोचते हुए आया, लेकिन माता जी ने घर में पूरा गुरु महाराज को सेवा अच्छा कर दिया। तो पूरा सेवा होने के बाद उन्होंने पत्नी को बुला के पूछता है कि आप इतना सारे चीज कैसे अरेंज किया। देखो मेरा को गुरु महाराज को प्रसन्न करना था, इसलिए मैं एक व्यापारी को मैं ऐसा वादा करके आ गया हूँ, तो अभी आने वाला है, नहीं तो वो मेरे को जाने के लिए बोला है, ऐसा बताया माता जी। तो ठीक है बोल के प्रोग्राम हो गया, अभी गुरु महाराज जाने ही वाला है। फिर भी गुरु महाराज ने पूछा आप लोग कुछ दुविधा में कुछ बताइए। तो गुरु महाराज तो पहले ही जानता था। तो गुरु महाराज कौन था उधर, रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य तो बलराम जी का अवतार है, वो तो भगवान है, तो उनको तो सब पता था। उन्होंने पूछने के बाद वो लोग बोलने लगा, देखिए उन्होंने बहुत पहले उनका प्रशंसा किया, आप लोग मेरे को प्रतिष्ठा प्रसन्न करने के लिए आप पूरा उनको शरीर मान की जो स्त्री मानता है कि जो हिंदी में इंग्लिश तेलुगु में बोलता है सीलम बोलता है, तो ऐसा चीज आप पूरा उनको मेरा पसंद गुरु महाराज का प्रसन्नता के लिए वैष्णव उनका सेवा के लिए आप खुद उनको बिक्री कर दिया है। तो इतना आपका अंदर शुद्ध भक्तों को सेवा करने का इच्छा है बोल के वो क्या कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, उनके लिए क्या करो, मैंने जो प्रसाद खाया हो ना वो प्रसाद में कुछ बचा वाला चीज लेके जाओ बोल के उनका पति को हाथ में दिया। पत्नी भी साथ में जाने लगा।
तो जाने के बाद उनको पहला पत्नी उनका व्यापारी के पास गया, तो व्यापारी के पास जाके उन्होंने बहुत प्रिपेयर होकर रेडी था, वो पूरा नया कपड़ा पहन के अच्छा रेडी हुआ था। तो उस समय पत्नी माता जी क्या करता है, माता जी उनका ये पहला मेरा गुरु महाराज ने प्रसाद भेजा है बोल के वो प्रसाद देता है। जैसे देने के बाद वो जैसे स्वीकारता है, एक दाना जैसे मुंह में एक बार लेता है, उनका अंदर इतना परिवर्तन आता है ना, वो परिवर्तन से वो तुरंत माता जी को पाँव पकड़ लेता है, पकड़ के बोलता है कि मैं इतना पापी आदमी हूँ, मैं देखिए मैं एक शुद्ध भक्त का शिष्य है आप, और आप तो बहुत ही पतिव्रता है, फिर भी आप गुरु महाराज का प्रसन्नता के लिए ऐसा काम करना पड़ा। मैं ऐसा स्त्री को मैं इतना बुरा नजर से देख के मैं बहुत गलत किया हूँ, मेरे को क्षमा कीजिए, मेरे को ये थोड़ा से प्रसाद खा के ही इतना मन बदल गया है, ऐसा आदमी से मैं जरूर मिलना है। उनका अंदर इतना परिवर्तन आ गया, वो तुरंत पाँव पकड़ के उसका क्षमा मांग के उसके बाद वो माता जी ने उनको लेके गुरु महाराज के पास लेके गया। तो उनका पास लेके जाने के बाद उन्होंने तुरंत रामानुजाचार्य को सरेंडर हो गया, सरेंडर होकर बोलने लगा महाराज आप क्षमा कीजिए, मैं बहुत गलत किया हूँ, आदेश दीजिए, मैं अभी मैं पूरा जीवन आपको सरेंडर करता हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। तो उसके बाद उन्होंने शिष्य बन गया, किसका? रामानुजाचार्य का शिष्य बन गया। तो उस समय में तुरंत गुरुजी रामानुजाचार्य ने बताया, देखिए मेरा शिष्य के पास पैसा नहीं है, गरीब बन था, इसलिए वो लोग मेरा को सेवा करने के लिए ऐसा सिचुएशन होना पड़ा। तो आप क्या करो, इनको आधा जो है आपका जो प्रॉपर्टीज दे दीजिए, वो लोग वैष्णव सेवा में लगाएंगे उसको। तो उधर दिखा रहे हैं एक शुद्ध भक्त का उच्चिष्ट खाने से कितना परिवर्तन आता है। और उसके बाद इस स्टोरी में ये भी समझ सकते हैं हम लोग शुद्ध भक्त को, गुरु महाराज को परम सिद्ध जो पादधूलि में वैष्णव कीर्तन बता रहे हैं ना, वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा करने के लिए स्त्री संप्रदाय में कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और वो हम लोग ये समझ सकते हैं क्योंकि वैष्णव सेवा से ही परम सिद्धि प्राप्त होगा बोल रहे इधर। कौन बोल रहे इधर कीर्तन में? भक्तिवेदांत ठाकुर बोल रहे। तो हम लोग सोचना चाहिए कि वैष्णव सेवा कब मिलेगा बोल के तड़पना चाहिए हम लोग। तो बहुत इमरजेंसी है हमारे वैष्णव सेवा से, हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग उतना एलिवेटेड नहीं है कि किताब पढ़ के भगवान के बारे में समझ के हम लोग भक्तों का एसोसिएशन में रह के पूरा समझ सकें। वैष्णव की कृपा बहुत जरूरी है, तभी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और वो लोग जैसे आज मैंने क्लास में बता रहा सुबह, एक मित्र, वैष्णव मित्र चाहिए हमारे लिए, सोचने वाला, हमारे लिए प्रार्थना करने वाला भगवान से, वो बहुत जरूरी है। ऐसा मित्र को अरेंज करना जरूरी है। तो ऐसा इस लीला में वैष्णव सेवा बहुत जरूरी है, ठीक है ना। परम सिद्धि माने कि कृष्ण प्रेम प्राप्त कराता है, वही है भक्ति लता, माने कि भक्ति को लता बोलते, माने कि वो क्या है ना, वो बढ़ते जाता है, जितना बढ़ेगा ना वो बढ़ने के लिए मेन जरूरी है वैष्णव सेवा। तो वही आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल चीज है। क्या क्या पहला चीज बताया था, शुद्ध भक्तों का धूली चाहिए, पादधूली, और सेवा, हाँ वैष्णव सेवा बहुत जरूरी है। ये दो पहला पंक्ति में यही बता रहे हैं। और उसके बाद दूसरा पंक्ति में ये बता रहे हैं, ఏకాదశి మరియు జన్మాష్టమి వంటి పవిత్ర దినాలను నేను అత్యంత శ్రద్ధతో పాటింతును, ఎందుకనగా అవి భక్తికి జనని, అత్యున్నత గౌరవం మరియు ప్రేమతో నా నివాస స్థలముగా శ్రీకృష్ణుని దివ్య ధామమునే ఎన్నుకొందును। इधर ये बोल रहे हैं एकादशी और जन्माष्टमी जो होता है ना, वो भगवान का भक्ति करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। भक्ति के लिए जननी माने कि माँ है वो, समझ रहे ना, माँ का मन की ये बोल रहे हैं कि भक्ति को जन्म लेने के लिए वो माँ जैसा है। वो ये कौन कौन है, एकादशी और जन्माष्टमी ऐसे फेस्टिवल्स। उस दिन में आप जितना अच्छा भक्ति करेंगे ना, आप बहुत श्रद्धा से आप उस दिन में भगवान को कम से कम 64 राउंड से ज्यादा करने का ट्राई करना है। मैं हमेशा 64 से बोलने का बोलता हूँ, इसलिए कि 56 वो उससे थोड़ा ज्यादा आइटम मिलेगा प्रसाद खाने के लिए अलग अलग फेस्टिवल्स में। ऐसा नहीं है, कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सकता है उतना जप करना चाहिए उस दिनों में, तभी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एकादशी का दिन में हम लोग ये विचार नहीं रखना है एकादशी का फल में, हर एक एकादशी में कुछ ना कुछ फल मिलता है। वो भौतिकवादों के लिए वो फल कम से कम देख के वो लोग वो कम से कम कर पाएगा बोल के उनके लिए है।
भक्त लोग ये चीज के लिए एकादशी पालन करना है, मैं कृष्ण का संतुष्टि के लिए एकादशी पालन करता हूँ। आप कुछ भी चीज करता है ना, क्या किसके संतुष्टि के लिए? हाँ, कृष्ण का संतुष्टि के लिए। आप किसी को सेवा करता है, नहीं तो जप करता है, एकादशी पालन करता है, उपवास करता है, वो सब कृष्ण का प्रसन्न के लिए। आप ये नहीं कि मेरे को घर चाहिए, बंगला चाहिए, नहीं तो कार चाहिए, जॉब चाहिए, वो भी देंगे भगवान, लेकिन वो ऑटोमेटिक वो साइड बेनिफिट ऑप्शन है। वो आपको ये करेगा तो वो ऑटोमेटिकली मिल जाने वाला है। लेकिन आपका मेन उद्देश्य ये रहना चाहिए, एकादशी जन्माष्टमी के दिनों में, आप पवित्र दिनों में भगवान को श्रद्धा से भक्ति करना चाहिए। तो उससे ऐसा वो भक्ति करते करते हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि वो भक्ति का जननी है, यानी कि माँ जैसा है वो। बहुत जैसे हम लोग कैजुअली हम लोग जब करते हैं ना, वो बहुत भक्ति के लिए नाम अपराध, बहुत बड़ा नाम अपराध माना जाता है। अश्रद्धा से जब करना बोलते हैं ना, तो वो क्या है, सारे अपराधों को माँ है, उससे ही पैदा होता है पूरा अपराध। तो ऐसा है कि भक्ति का प्रकट होने के लिए माँ है ये एकादशी और जन्माष्टमी जैसे फेस्टिवल्स, भक्ति प्रकट होने के लिए वो दिनों में बहुत जरूरी है। और तीसरा पंक्ति में ये बोल रहे हैं, నా స్వామి గౌర సుందరుడు తన లీలను జరుపుటకు ఏ ఏ ప్రదేశాలందు సంచరించెనో ఆ ఏ ప్రదేశాలను నేను ప్రియమైన భక్తుల సాంగత్యంలో संदर्शिंतुनु। इधर ये बोल रहे हैं, जहां जहां हमारा गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु ने जहां जहां लीला किया है, मैं वहां जरूर दर्शन करूंगा, वो भी भक्तों का संग में। भक्तों का संग में क्यों दर्शन करना है? अकेले गाने से हम लोग दर्शन नहीं दिखेगा क्या? बताइए, कोई बताएंगे? अरे वो वही, क्योंकि हम लोग ऐसे जाएंगे तो हम लोग वहाँ का स्थल के बारे में कुछ समझेंगे नहीं, वहाँ क्या हुआ था, भगवान का लीला क्या हुआ था, कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। अगर भक्तों का संग में जाता है तो भगवान ने वहाँ क्या लीला किया, रचाया था, हाँ, भगवान ने गौर सुंदर ने वहाँ कितना कीर्तन कर रहा था, कितना मंडली था, वहाँ उनका प्रिय भक्त लोग कौन था, वहाँ कौन सी लीला हुआ था, वहाँ भक्तों के संग में जाए तो पूरा चिंतन क्या होता है, पूरा कृष्ण चिंतन में हो जाते हैं पूरा। तो इसके लिए हम लोग भक्तों के संग जाना चाहिए। और दूसरी क्या है ना, हम लोग भौतिक रूप से देखते हैं, अगर धाम जाता है तो हम लोग कान से सुनना चाहिए, कान से सुन के कान से दर्शन करना चाहिए। आप सिर्फ आंखी से दर्शन करेगा ना, वो आंखी आपको सिर्फ भौतिक चीज ही दिखाई देगा। आप कभी वृंदावन जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ ये क्या हो रहे है, वृंदावन में सब लोग गाय पाल रहे हैं, इधर तो कुछ भी नहीं है, ये लोग भगवान को भक्ति करने के लिए आया बोलते, इधर ये तो गांव जैसा ही है। वृंदावन लोग आज के समय सोचते हैं कि सिटी होना चाहिए वृंदावन को, लेकिन गांव का ऐसे देख के वो लोग पूरा उसको मजाक उड़ाना होता है। तो इसलिए अगर आप भक्तों के संग में जाएगा तो कृष्ण कथा सुनेंगे, कान से आपको दर्शन हो जाएगा। पहला भगवान इधर अवतार लिया, जन्म लिया था, जन्म लेके पूरा उधर पूरा अलग अलग लीला किया था, अलग अलग वनों में जाके गाय को चराने के लिए जाता था, गोवर्धन को उठाया था, वो पूरा लीला भक्तों के संग में कान से दर्शन करना चाहिए। पहला कहीं भी धाम जाता है तो ना, पूरी जगन्नाथ, तिरुपति और कहीं भी मायापुर कहीं भी जाता है तो क्या करना चाहिए, पहला वो जगह के बारे में सुनना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए, तभी आपको वो दिव्य कम से कम अच्छे से देख पाएंगे। आप सिर्फ भौतिक दृष्टि से देख के आप वहां से परिवर्तन आना बहुत मुश्किल है, किसी भक्त का कृपा होने से होगा ऐसा। लेकिन आपको भक्तों का संग में कृष्ण कथा सुन के जाएंगे तो आपको जो असली मायापुर, असली वृंदावन दिखाई देगा। तो इसलिए भक्तों के संग में ही जाना चाहिए, ऐसा गौर सुंदर का जो लीला प्रदेशों को। तो वो बात इसमें ये पंक्ति में ये बता रहे हैं। और चौथा पंक्ति में बोल रहे, నా మనస్సు మృదంగ వాయిద్యాలను వినే అవకాశం ఎల్లప్పుడూ అర్థించును, గౌర చంద్రుడు నిర్దేశించిన కీర్తనలు విని నా హృదయం పారవశ్యంతో నృత్యం చేస్తుంది। इधर ये बोल रहे हैं, मेरा मन हमेशा मृदंग और करताल से आवाज आने वाला चीज को ही सुनना चाहता हूँ। आज का समय में ना बहुत लोग बहुत सारे गाना सुनते हैं, वो कुछ सुनते ही पूरा रसोगुण हमारे अंदर उड़ जाता है। वो गाना सुनते ही आपको पूरा टेम्परेचर हो जाती है, इतना है कि बाहर में जैसे हम लोग अभी कोई शादी में लगाते हैं ना, वो लोग को वो गाना सुन के ऐसा वो लोग पूरा नाचने लगता है। लेकिन उनका अंदर कुछ नाचने का है, सबका अंदर परिवर्तन, लेकिन वो कहाँ नाचना है, कौन सी चीज के सुन के हमारा आत्मा का उद्धार करने के लिए नाचना है, वो किसी को पता नहीं है। लोग नाचने की प्रवृत्ति है, लेकिन वो कैसे नाचना पता नहीं बोल के नाचते रहते हैं शादी में जाके, वो लाइट अलग अलग लाइट डाल के, वो पूरा कीर्तन डाल के अपना अपना अलग अलग कीर्तन। लेकिन इधर बोल रहे हैं,
जहाँ मृदंग करताल बजता है वहाँ भगवान का नाम चलता है, वहाँ जरूर नाचना चाहिए भगवान का सामने। इधर यही बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान का सामने नाचेंगे ना हमारा सारे पाप से मुक्त हो जाता है। और ये भी बताया जाता है भक्ति रसामृत सिंधु में, आप भगवान का सामने नाचने से सारा पाप मुक्त होता है, लेकिन स्पेशली इस हमारा गौरनीताई का सामने ना आपको चांटिंग करने का, कीर्तन करने का, सॉरी प्रसाद भोग लगाने का, पूजा करने का भी समय नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप दोनों हाथ खड़ा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का नाम बोलते बोलते पूरा नाचना चाहिए भगवान के सामने। उससे भगवान संतुष्ट है। आप भगवान को मैं पूरा खिलाना है, पूरा सेवा करना है, तभी भगवान संतुष्ट होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं है। आप भगवान के सामने, गौरनीताई के सामने नाचेगा तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। वो आसान तरीका है भगवान को संतुष्ट करने का, इससे बढ़कर और आसान तरीका और है ही नहीं है ना। और कुछ है क्या? तो ऐसा है कि चैतन्य महाप्रभु जो गौर सुंदर है, उन्होंने जो जो अलग अलग कीर्तन जो उनका बारे में वैष्णव ठाकुर बहुत लोग कहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, जो भी उनके कीर्तनों में ना इतना आप कीर्तन, जैसे एक एक कीर्तन में इतना मीनिंग है। एक क्लास में सुन रहा था, एक हमारा परंपरा में ही एक वैष्णव बोलता है, सिर्फ हमारा जो वैष्णव कीर्तनों को आप जीवन में समझ के अपनाएगा तो काट दिया आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। वो एक कृष्ण प्रेम आपको 50 पैसा में, 25 पैसा में मिल जाएगा। वो कृष्ण का मन की किताब के बारे में बोल रहे हैं, कृष्ण प्रेम आपको इतना आसानी से मिल जाएगा, इतना पैसा से। मतलब इसका मीनिंग है कि उतना पैसा का किताब जो है वैष्णव लोग गाया वाला किताब कीर्तन, वो कीर्तन आपको जीवन में अपनाने से काफी है, वो आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा बोल के वैष्णव लोग बता रहे। तो ऐसा भगवान के सामने ना वो कीर्तन करते करते नाचना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए गौर सुंदर के बारे में। और 5वां पंक्ति में ये बता रहे हैं, దివ్య జంట అయినటువంటి శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణుల శ్రీ విగ్రహాలను దర్శించగానే నేను సర్వోన్నతమైన ఆనందమును పొందుతాను, భగవంతుని ప్రసాదమును సేవించుట ద్వారా నేను ప్రాపంచిక మోహాలన్నింటినీ जयिस्तान। जब बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ राधा कृष्ण का मूर्ति को दर्शन करते ही मेरा पूरा आनंदित हो जाता हूँ बोल रहे। भगवान को ना हम लोग सुबह सुबह मंगलारती करते हैं, किसके लिए करते हैं? सुबह सुबह पहला दूसरा आदमी को देखने से बढ़कर पहले भगवान को देखेंगे, ताकि मेरा दिन भर थोड़ा मंगलमय हो जाएगा। तो भगवान को पहला चेहरा देखने के लिए हम लोग सुबह ही पहला हम लोग मंगलारती देख खड़ा हो जाता है। आप लोग सोच सकते हैं कि क्या अभी भक्त लोग पहले ही खड़ा रहते हैं, मैं उनको देखना पड़ेगा, तो मैं पहले कैसे भगवान को देख सकता हूँ? तो भक्त लोग क्या है ना, भगवान से बहुत दयालु है, उनके बढ़कर है, और उनको शुद्ध भक्तों का दर्शन हो रहे, भक्तों के दर्शन हो रहे, मतलब है कि आपको और भी मंगल होने वाला है। हरि बोल। सो ऐसा है कि आप भक्तों का दर्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भगवान को दर्शन जरूर, उनका मुखमंडल है ना। आपको भागवतम में मैंने एक वैष्णव से कथा सुनते समय बता रहा था, उन्होंने एक श्लोक के ऊपर 3-4 घंटा क्लास लिया, एक एक लाइन के ऊपर उनका मुखमंडल की कंपेयर करते हुए, थंडर बोल्ट है, मैंने कि कुछ पिकॉक का वेदर है, और उसके बाद बोलने लगा हर एक चीज ना उन्होंने समझाना है कि उनका कपड़ा पीला है तो उनका कंपैरिजन क्या करना है, उनका आंख है, उनका जो उन्होंने इतना चीज बताया कि उनका जो माउथ क्या बोलते हैं इसको, हाँ लिप्स, सॉरी वो लिप्स इतना एक पल से कंपेयर करना, उन्होंने इतना समझा है ना मेरे को। उस समय समझना है कि कृष्ण को देखते समय इतना आनंदमय होना चाहिए, वो देखते ही हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए कि मेरा पिताजी मेरा खड़ा है, उनको देखना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, उतना आनंद आना चाहिए दोनों को राधा कृष्ण को देखने से बोल के इधर बता रहे हैं। और उसके बाद बोल रहे हैं, जो भगवान का प्रसाद खाते ही मैं प्रापंचिक मोहन से विमुक्त हो जाता हूँ। हम लोग भगवान का प्रसाद क्यों खाता है, क्यों भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, हम लोग स्वीकार रहे, ग्रहण कर रहे, हाँ, क्योंकि हम लोग बाहर का चीज खाता है तो वो पूरा पाप चीज हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाया है, लेकिन इधर भगवान का प्रसन्नता के लिए बनाया है, और भगवान भी वो स्वीकारा है। तो वो स्वीकारा वाला प्रसाद को आप लेगा तो आपका जिह्वा कंट्रोल में आ जाएगा। क्या कंट्रोल में आएगा? हाँ, आप प्रसाद मंत्र में पढ़ेगा ना, शरीरा विद्या जा जड़ेंद्रिया ताय का जीवे पले विशेषागरे तारे मध्य जिह्वा। ये बोल रहे कि आपका जो हमारा जिह्वा बहुत कठिन है उनको कंट्रोल करना,
पेट भर के खाने के बाद भी वो बाहर जाने के बाद समोसा देखेगा तो पानी आ जाता है मुंह से। माने कि जीवा इतना आसान नहीं है कंट्रोल करना। तो वो एक ही चीज से कंट्रोल कर सकते, क्या चीज से? हाँ, महाप्रसाद बोलने से सबको खान खुलेगा। हाँ? खुलेगा क्या? क्योंकि वो प्रसाद ऐसा ही रहता है, गलत नहीं है, लेना अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ प्रसाद के ही लेना चाहिए, तभी हमारे जीवा को कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। और उसके बाद छठवां पंक्ति में ये बोल रहे हैं, గృహంలో శ్రీహరి ఆరాధన మరియు సేవ జరుగుటను చూసినప్పుడు గోలోక బృందావనం అక్కడ నాకు దర్శనమిస్తుంది. భగవంతుని పాద పద్మాల నుండి బహిర్గతమైనట్టి అమృతవాహిని గంగను దర్శించినప్పుడు నా ఆనందానికి అవధులుండవు. इधर बोल रहे कि जो भगवान का घर में आराधना जो सेवा करते हैं ना, जो कभी कभी कोई माता लोग जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा माई को रखते हैं, गौर निताई को रखते हैं, राधा कृष्ण को रखते हैं, जैसे उनको सेवा करते हुए घर में उनको देखता हूँ ना, मेरे को गोलोक वृंदावन में मेरे को राधा कृष्ण को दर्शन हो रहे बोल के भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं। देखिए उन्होंने किस तरह में है हम लोग सोच सकते हैं। तो उनका दिया वाला वर्ड्स को हम लोग प्रैक्टिस में लेके आना, जो उन्होंने जो बताया वाला चीज को हर दिन गाना चाहिए भगवान के सामने कीर्तन को, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका पीछे पीछे हम लोग जा सकते हैं। प्रार्थना जरूर हम लोग सुनना चाहिए और गाना भी चाहिए भगवान के बारे में। तो ये बोल रहे हैं, एक बार क्या हुआ था, एक लीला में वैष्णव अपराध के बारे में एक लीला है। तो एक बार सनातन गोस्वामी, कोई राघनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने पूरा भगवान का मेडिटेट करते हुए उन्होंने भगवान का लीला के बारे में, तो उन्होंने क्या करता है, पूरा मेडिटेट करते पूरा गोलोक वृंदावन में जो भगवान का लीला क्या चल रहा है उस लीला के बारे में पूरा सोच रहे। कौन? एक हमारा परंपरा में 6 गोस्वामी, एक गोस्वामी था, तो उन्होंने पूरा गोलोक वृंदावन में क्या लीला हो रहा है उसके बारे में सोच रहा था। तो उस समय में अचानक वहां का लीला का देख के उनका मुंह में हंसी आ गया। वो जैसे हंसी आ गया है, हंसी आने के बाद वही रास्ता में एक ब्राह्मण जा रहा था। कौन? एक ब्राह्मण व्यक्ति उस गांव में जा रहा था। तो उनको बुरा लगा, अरे मैं, उनका क्या है कि हैंडीकैप्ड था, उनको लगा कि ये मेरा हैंडीकैप्ड को देख के ये स्वामी जी बाबा जी मेरे को हंस रहे। वो बहुत नाराज हो गया। जैसे नाराज होने लगा, इधर उनको वायर कट गया, गोलोक धाम से कनेक्शन वायर कट गया। तो उन्होंने सोचा, अरे क्या हो गया, मैंने क्या गलत किया बोल के दोबारा बार बार कनेक्शन ट्राई मार रहे हैं, दोबारा रीडाइल मार रहे, रीडाइल कर रहे, लेकिन कनेक्शन लाइन लग रहे हैं क्योंकि सिग्नल बंद हो गया। कहा क्यों बंद हो गया है? एक वक्त ने उनका तरफ से नाराज हो गया, क्योंकि वो उन्होंने सोचा ये मेरे को देख के ना हंस रहे, मेरे को मजाक उड़ा रहे बोल के वो ब्राह्मण ने समझा। तो उस समय में उनको उन्होंने रूप गोस्वामी से पूछा, तो अभी क्या करेंगे, अभी मेरा लीला कनेक्शन कट गया, अभी कृष्ण से मैं कैसे उनको याद करूं, उनका जो गोलोक धाम में जो लीला हो रहे मैं कैसे उनसे संबंध जुड़ सकता हूं मैं अभी। तो बताया कि जो रूप गोस्वामी ने, अभी एक काम करो, ये एक ही चीज है, आपसे तो आप अच्छा सेवा कर रहे हैं, अच्छा भजन बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक वैष्णव अपराध हुआ है, इसके वजह से आपको भगवान का सिग्नल आपके तक नहीं पहुंच पा रहे, आप कनेक्शन नहीं हो रहे। तो अब क्या करो, आप इस गांव में जो भी है सबको बुलाओ प्रसाद के लिए। आप एक दिन पूरा आपका तरफ से स्पॉन्सर कर दो भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए, पूरा हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन में आप सबको जुड़ाते हुए सबको इन्वाइट करो। तो उन्होंने सबको इन्वाइट करो, जो आदमी नहीं आता है वही आपसे नाराज है, समझ रहे ना। तो उन्होंने वो आइडिया अच्छा दिया। तो उन्होंने गाँव लोगों को सबको बुलाया, तो सब लोग आ गया, प्रसाद खा लिया और प्रोग्राम अरेंज किया, कीर्तन में नाचा, आरती हुआ, कथा हुआ, प्रसाद लेने के बाद सब घर चले गए। लेकिन एक व्यक्ति आया नहीं। उन्होंने पूरा काउंट कर रहे कौन कौन सी घर से कौन कौन आया है। तो एक व्यक्ति नहीं आया, उनको पता चला यही व्यक्ति मुझसे नाराज है। तो अभी वो क्या कह रही है, आप तुरंत जाके उनसे जाके माफी मांगा। उन्होंने समझाया, देखो मैंने आपको जानबूझकर आपको मजा उड़ाने के लिए ऐसा नहीं। उन्होंने पूछा मेरे से क्यों नाराज? उन्होंने बोला आप मेरे को देख के नारा पूरा मजाक उड़ाने लगा, मैं हैंडीकैप्ड है, आप तो बाबा जी होते हुए भी आप दूसरों को प्रति दया दिखाना चाहिए, आप मेरे को देख के कैसे हंस लिया? तो उन्होंने बताया कि नहीं मैंने आपको देख के नहीं ऐसा है, एक गोलोक वृंदावन में कृष्ण ने लीला करते समय एक छोटे बच्चे के रूप में कुछ लीला कर रहा था, उस समय में उनको देख के हंसी आ गया, इसलिए मैंने हंसा, आपको देख के नहीं। जैसे उन्होंने वो सारे समझाने के बाद, उन्होंने माफी मांगने के बाद उनको दोबारा वो पूरा प्रसाद दे के आ गया।
दोबारा उनको कनेक्शन मिल गया है। तो ऐसा है कि जब आपको वैष्णव अपराध जीवन में हो जाता है तो आपको अचानक आपको कृष्ण भक्ति में ना अतल कुतल हो जाते हैं। आप उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, आपको जब भी ऐसा कुछ हो रहा है लग रहा है तो तुरंत वैष्णव सेवा करना चाहिए ताकि उस अपराध से बच सके। अगर आपको ऐसा हो गया कि मैं किससे अपराध किया हूँ मुझे पता नहीं, अभी कितना लोग है पोर्टलेर वालों को सबको कैसे बुला सकता हूँ प्रसाद के लिए, अभी कौन है कैसे मेरे को पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मैंने एक लेक्चर में सुन रहा था, प्रभु जी ये बता रहा था कि अगर ऐसा सिचुएशन में हम लोग ये कर सकते हैं, भगवान से बहुत अच्छे से प्यार कर प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान मेरे से क्या गलती हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपका भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरा त्रुटि चैंटिंग के ऊपर मन नहीं लग रहा है, मैं भक्तों का सेवा न करना ही पा रहा हूँ ठीक से, मेरा अंदर भौतिक इच्छा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि मैं ना कहीं अपराध कर रहा हूँ मैं। तो वो क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा रास्ता दिखाए बोल के किसी ना किसी एक भक्त के पास जाके वो रियलाइज होके उनको प्रकट करना चाहिए ताकि वो भी उनका आपके बारे में वो भगवान से प्रार्थना करे। और भगवान के सामने तो आप जरूर प्रार्थना करना चाहिए और चैंटिंग क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों। आप जितना हो सकता है उतना भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, तब वो उस वैष्णव अपराध से छूट सकते हैं। ये इसलिए कि जो आदमी के साथ आप अपराध किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन जिस आदमी से आप अपराध करके पता हो गया है तो आप जरूर दोबारा, अगर आप किसी रजोगुण हो कहीं ना कहीं त्रिगुणों में फंस के आप किसी दूसरा भक्त को आप दुखित कर दिया है तो आप दोबारा भगवान से अच्छा भक्ति करने के लिए मौका मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करना है, तुरंत उनसे जाके माफी मांगना है, मैंने गलती से आपसे उस व्यवहार कर दिया है, अभी नहीं करूंगा बोल के उनको तुरंत माफी मांगेगा, वो हमारा भक्ति में जीवन के लिए बहुत अच्छा है। ये इंपॉर्टेंट है बोल के इस याद आ रहा था इस पंक्ति पढ़ते समय। और उसके बाद उन्होंने ये बोल रहे हैं, मैं गंगा को देखने के बाद इतना प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि वो आपका चरण धूलि से प्रकट हुआ है, चरणों से। जब वामन देव उनका पग 3 पग मांगा था ना बलि महाराज से, जब वो 3 पग मांगते समय 2 पग को मिल गया, तीसरा पग तो उनका सिर के ऊपर लगाया था बलि महाराज। जो आप लोग केरला में जाएगा तो ओनम बोल के एक फेस्टिवल बनाते हैं, उसी का ही रिप्रेजेंट में बनाता है। तो एक बार वामन देव दूसरा पग एक बार ऊपर सारे लोगों को ऊपर टच करते समय इस भौतिक लोक से पार करके वो टच करने लगा, उस समय विरजा नदी उसको टच हो गया, तो वो धरती में आता है तो वो गंगा बताया जाता है, ठीक है ना। वो धरती में आ गया तो उस समय को वो गंगा को देखने से ही मेरे को बहुत आनंद हो जाता है बोल के भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, क्योंकि वो भगवान का ही से चरण धूलि उनका चरण धूलि हो गया, मतलब है कि वो भगवान का चरणामृत है, समझ रहे ना, उनका चरण स्पर्श हो गया है। तो इसलिए ऐसा गंगा को देखने से ही मेरा अंदर बहुत आनंद मिल जाता है, बहुत विभूषित, माने कि मेरे को हिंदी में समझाना मुश्किल हो रहा है वर्ड्स को। तो ऐसा होते हुए मैं भगवान को दर्शन कर पा रहा हूँ, मेरा आनंद को एंड नहीं है बोल के भक्तिविनोद ठाकुर ये पंक्ति में बता रहे हैं। और 7वां पंक्ति में ये बता रहे हैं, పవిత్రమైన తులసి మొక్క యొక్క దృశ్యం నా ఆత్మకు శాంతిని కలిగిస్తుంది, ఎందుకనగా ఆవిడ శ్రీకృష్ణునికి ప్రీతి కలిగజేస్తున్నది నాకు తెలుసు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ప్రియమైన షాక్ ఆకుకూరతో చేసే వంటకం ఆస్వాదించుట ద్వారా నా జీవితం సార్థకమైనట్లు భావింతును. इधर 7वां पंक्ति में ये बोल रहे हैं, जो तुलसी है ना भगवान को बहुत प्रिय है, शुद्ध भक्त है तुलसी महारानी और भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए आप भगवत धाम जाना है तो गोलोक वृंदावन में आपको पहला गेट में खड़ा है कौन रहेगा, तुलसी महारानी रहेगा, क्योंकि वो पूरा वहां सेवा अलर्ट करने वाला वही है तुलसी महारानी। तो आप तुलसी महारानी को प्रसन्न करने के लिए आप तुलसी को अच्छा सेवा करना चाहिए और भगवान ने दिया वाला नियमों को अच्छे से पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान को जो आदमी प्रिय है उनको बहुत अच्छे से देखना है हम लोग। अगर उनको प्रसन्न कर दिया है भगवान ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन से स्वीकार लेगा। जैसे कि बताया जाता है कि हम लोग अच्छा भक्ति करते हैं ना, तब उस समय गुरु रिकमेंड करता है तो भगवान ऑटोमेटिक स्वीकारता है। ऐसा राधा रानी ये सोचता है कि वो भगवान को 24 आवर्स में लीन में रहता है भगवान का सेवा में, फिर भी राधा रानी बोलता है कि नहीं ये परमेश भक्त बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, अच्छा मृदंग बजा रहे हैं आपका कीर्तन में, मुझसे भी अच्छा सेवा कर रहे हैं, ये अच्छा भक्त है, इनको गोलोक धाम ले बोल के राधा रानी उनको क्या बोलते हैं कि रिकमेंड करते हैं। ऐसा हर भक्त के बारे में ऐसा हम लोग ऐसा सेवा में जुड़ना चाहिए, समझ रहे ना। तो ऐसा तुलसी महारानी भगवान को बहुत प्रिय भक्त है, ऐसा भक्तों को हम लोग बहुत अच्छे से सेवा करना चाहिए, क्योंकि
भगवान तुलसी का बिना भोग भी स्वीकारता नहीं है। हर भोग में क्या करते हम लोग, तुलसी रख के ही भोग चढ़ाता है। तो तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसी महारानी राधा रानी का ही एक एक्सपेंशन अवतार है, समझ रहे ना। जो कहीं अब भगवान का सेवा में जुड़े वाला कोई भी है ना, वो राधा रानी से एक्सपेंशन एक अवतार है, स्त्रियों पूरा वैसे बताता है। उनका सेवा का देखते ही मेरा आत्मा को शांति होता है। तो इसलिए घर का किसी घर का सामने ना तुलसी बहुत अच्छा बढ़ रहा है तो वो उनका घर में अच्छा भक्ति हो रहा है। हरे कृष्णा, उनके घर में अच्छा भक्ति हो रहा है। तो हम लोग तुलसी को अच्छे से देख सेवा करना लगना चाहिए। जैसे एक बार मौलाना प्रभु बता रहा था कि वो पूरा पेट, वो पाट पूरा पानी से भरा हुआ है, फिर भी सब लोग 3-3 बार पानी डाल रहे हैं। वो पानी डाल डाल के वो पूरा मिट्टी से वो पूरा सड़ जाएगा उसका जड़। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए पानी डालते समय में भी। उसको पूजा करते समय कपड़ा बांध के पूजा करना चाहिए, और पानी डालते समय उसको जितना जरूरी उतना डालना चाहिए। अगर पानी पूरा भरा है तो 1 ड्रॉप डाल के भी क्लोज कर सकते हैं सेवा में। तो बहुत ध्यान से सेवा करना चाहिए। कभी आपको एक बार तुलसी के बारे में अच्छे से हम लोग उसके बाद समझाएंगे। और उसके बाद ये बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को क्या है ना, एक शाख बहुत प्रिय है। आप लोग कीर्तन में एक बार सुन सकते हैं, एक तीन शांति पूरे, ऐसे कीर्तन है। माने क्या हम लोग क्या है ना, वो कीर्तन को हर दिन प्रसाद लेते समय गाना चाहिए, ताकि उस समय महाप्रभु को याद कर सकते हैं। ये इसमें छोटा कीर्तन 2 मिनट में हो जाता है। उसमें अद्वैत आचार्य ने उनका घर में नित्यानंद प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को बुलाता है, तो उस समय में चैतन्य महाप्रभु उस प्रसाद को ग्रहण करते समय एक शाख को स्वीकारता है। तो उस समय वो तुरंत बोलता है कि ये शाख को भगवान जरूर स्वीकारा है, इसलिए इतना टेस्ट आ गया है। तो महाप्रभु क्या है ना, बहुत शाख पसंद चीज है। तो हम लोग हर दिन भगवान को शाख, कुछ भगवान को बहुत चढ़ा के, आप जब भी शाख आता है तो किसको याद करना चाहिए? महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु को याद करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को पूरा वो शाख को बहुत पसंद करता है। तो ऐसा है कि आप जब भी शाख आता है तो ये चैतन्य महाप्रभु का पसंद का चीज है। आज मेरे को मौका मिला है कि उनका दिया वाला पसंद चीज को हमको खाने का मौका मिला है, तो ऐसा याद करना चाहिए बोल के भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं। तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा ऐसा शाख खा के महाप्रभु का पसंद का चीज बोल के बता रहे। और 8वां पंक्ति में ये बता रहे हैं, श्री कृष्ण సేవకు అనుకూలమైనది లభించినను దానిని భక్తి వినోదులు ప్రతిరోజు పరమానందంతో స్వీకరిస్తారు। ये बोल रहे हैं कि जो भगवान का सेवा के लिए जो इम्पोर्टेंट, जो अनुकूल चीज है उसको ग्रहण करना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, माने कि जो भक्तिमय चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पाना है तो उसके लिए जो अनुकूल चीज है उसको पूरा फेवरेबल चीज को एक्सेप्ट करना है। माने कि कोई अच्छा पढ़ने वाला है तो उनके पास साथ में जाके पढ़ना है, और उसके बाद आपको कोई ट्यूशन मिलता है तो उसको ट्यूशन में जाके पढ़ने के लिए इंटरेस्ट लगाना है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है, माने कि जो अनुकूल प्रतिकूल चीज है, माने कि कोई फ्रेंड्स बोलता है कि सिनेमा जाएंगे, कोई फ्रेंड्स बोलते हैं कि पार्टी करेंगे, वो प्रतिकूल चीज है, वो क्या करना है? अवॉइड करना है। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। हर चीज में, बिजनेस के लिए है, तबीयत के लिए है, भक्ति के लिए, हर चीज भी कुछ चीज फेवरेबल है, कुछ चीज अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल को छोड़ना है भक्ति के लिए। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, मैं भक्ति, कृष्ण भक्ति करने के लिए जो भी फेवरेबल है, जैसे कि हम लोग उपदेशामृत में पढ़ते हैं, जो पहला 4 श्लोक पढ़ते हैं ना, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगम के विषय तो तेरा सर्वमपि मां प्रतिदिनं हाँ अत्याहार प्रयासच्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंख्या लौल्यंच षड्विर भक्ति विनश्य। और उसके बाद स्पेशली ये जरूर करना है, कौन सी है? ददात प्रतिगुणाति गुह्यमत्याति गुरुष्यति भूमते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षण। ये 4 प्रकार का चीज है ना, भक्ति के लिए बहुत अनुकूल चीज है। ये आप भक्तों का सेवा भी हो जाता है और भक्ति के लिए अनुकूल चीज भी है। ये जरूर करेगा, भक्ति में आगे बढ़ सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर ये बोल रहे हैं, भक्ति के लिए जो भी अनुकूल चीज है मैं जरूर उसको हर दिन उसको प्रैक्टिस करूंगा बोल रहे हैं। तो बहुत जरूरी है। हम लोग जब तक वो हमारे जीवन में प्रैक्टिस में नहीं लाता है और बहुत मुश्किल है। और उसके बाद मैं कुछ लेक्चर और कुछ एक्सपीरियंस बता रहा था, कुछ पॉइंट्स को उस समय में 1-2 दिन का पहले भक्तों को, उस समय में मैंने पूछा आपको कब आनंद मिलता है? मोबाइल में भक्तों से बात करते समय उन्होंने बताया मेरा जीवन में, भक्तिमय जीवन में कब आनंद मिलता है, मैं कृष्ण के लिए काम करते तो आनंद मिलता है। अगर मैं मेरा इंद्र तृप्ति के लिए खाना पीना कुछ करता है तो सिर्फ थोड़ा देर के लिए आनंद रहता है,
लेकिन मैं कृष्ण का सेवा के लिए कीर्तन करता हूँ, कुछ सेवा करता हूँ, किसी को वैष्णव को सेवा करता हूँ, तो वो कृष्ण का सेवा के लिए कर रहे हैं ना, वो उसको जब भी याद करता हूँ मेरे को उस समय आनंद मिलता है। मैंने ऐसा सेवा कर रहा था, मेरे को बहुत आनंद मिला। तो आपके जीवन में आप सोचना चाहिए कि मेरा जीवन में कौन सी आनंद रहने वाला सिचुएशन था, तो आपको मिलेगा वो भी क्या टेम्पररी चीजें मिलेगा, लेकिन आपको परमानेंट आनंद देने वाला क्या है ना, कृष्ण भक्ति करते समय आप कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण के लिए जो सेवा करते हैं ना प्रसन्नता के लिए, वो आपको परमानेंट आनंद देने वाला सेवा है, वो आप ढूंढना चाहिए। उस समय में आपको जो आनंद है वो बहुत ही अनलिमिटेड है वो उस आनंद को। और उसके बाद भक्तों को खुश करने के लिए भगवान का सेवा करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद बोल रहा था कृष्ण के ऊपर पूरा डिपेंड होना चाहिए। कृष्ण के ऊपर ना अवश्य रक्षिबो कृष्णा, 5 मिनट में क्लोज करते हैं, टाइम आती है ना क्या, तो अवश्य रक्षिबो कृष्णा माने कि कृष्ण ही मेरे को रक्षा करने वाला है बोल के आपके ऊपर पूरा विश्वास रहना चाहिए। जैसे कुंती महारानी ना, उनके पास पूरा 5 लोग अलग अलग चीज में एक्सपर्ट है, अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर महाराज है, नकुल सहदेव है, फिर भी वो लोग सब कृष्ण के ऊपर निर्भर है। जब पूरा महाभारत युद्ध खत्म हो गया है, युद्ध खत्म होने के बाद कृष्ण ने अपना द्वारका जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कुंती महारानी बोल रहे आप चले जाने से मेरे को कैसे होगा, अभी तो युद्ध खत्म हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले अश्वत्थामा ने मेरा पोता का पूरा उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया और उससे भी आपने बचाया, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो लोग युद्ध में मरे था, उनका परिवार में उनका बच्चा लोग है, उनका जो भी वो लोग पूरा अभी भी बहुत सांप जैसे पूरा आवाज कर क्या बोलते हैं डसने के लिए बहुत तत्पर है वो लोग। तो ऐसा लोगों को आप बीच में हम छोड़ के जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप मेरे को रक्षा कीजिए बोल के इतना बड़े बड़े ताकत वाला बेटा लोग होते, वो भी कुंती महारानी पूरा कृष्ण के ऊपर निर्भर दिखा रहे उधर हमको। हमेशा हम लोग कृष्ण का, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, हम लोग कृष्ण के ऊपर निर्भर नहीं हो रहे, वो सब कुछ होते हुए भी कृष्ण के ऊपर निर्भर हो रहे। तो हम लोग ये नहीं है कि मेरा प्रॉपर्टी बचाएंगे, मेरा बच्चा बचाएंगे, मेरा वाइफ फैमिली जो भी है वो लोग बचा देगा आपको, ऐसा कुछ है ही नहीं है। वो कुंती महारानी समझा रहे कि मैं हमेशा कृष्ण के ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए बोल के दिखा रहे। तो इसलिए हम लोग क्या है ना, कोई भी चीज हमारा परिवार हो भौतिक में ना, वो आपको साथ देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ कृष्ण के अलावा आपको बचाने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए हम लोग 24 आवर्स कृष्ण के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, हमेशा कृष्ण का नाम लेना चाहिए। और उसके बाद हमेशा ना आप कभी भी कुछ करते सेवा करने के बाद ना हम लोग कभी कभी अहंकार हो जाता है, तो उससे हमारा भक्ति कम हो जाता है। और उस समय हम लोग भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि तुरंत, क्योंकि खुद को पता चल रहा है मेरा भक्ति ठीक नहीं हो रहा है, तो तुरंत भगवान से प्रार्थना करना है कि मैं बहुत पतित आदमी हूँ, थोड़ा से सेवा को मैं बहुत गर्वित हो रहा हूँ, मैं बहुत गलत करता हूँ, ये इससे मेरे को बाहर निकालिए, मैं बहुत घमंडी हूँ, मेरे को दूसरों को देख के ईर्ष्या आ रहे, हर चीज आपका अंदर जो भी दुर्गुण है वो बता बता के भगवान के सामने वो बाहर निकालने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। आप सिर्फ वो आप अच्छा भक्ति चल रहे, अच्छा भक्तों के संग में है, अच्छा प्रसाद मिल रहे, अच्छा नाच रहे, अच्छा चल रहे, लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ रहे, हम लोग तुरंत चेक करना चाहिए। इसलिए साधना कार्ड का मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं। कितना लोग साधना कार्ड मेंटेन कर रहे हैं? मेरे को तो 1-2 भी नहीं आ रहे ठीक से आज तक। जो मेन लोग हैं वो लोग भी जो मंदिर में अच्छे से जुड़ के मेरे साथ भी घूमते हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं व्यस्त है। मेरे को बहुत दुख लगता है, अरे क्या चल रहे है, भक्त लोगों को इतना बार बोल बोल के हम थक गया। साधना कार्ड अपना जीवन में अपना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मेंटेन करने के लिए बोल रहा हूँ, फिर भी नहीं करता है तो मेरे को बहुत डिस्करेज हो जाता है। मैं आप देखेगा तो ना मेरा मस्कीटो नेट में मेरा साधना कार्ड रहता है, मैं हर दिन सोता है तो वहाँ एक पेन और मस्कीटो नेट में मेरा एक साधना कार्ड रखा हूँ। फिर साधना कार्ड बोलने से ये पेपर मैं इसको फोल्ड करके रख दिया हूँ। मैं जो सोते समय रात को फटाफट, क्योंकि वो बगल में ही तो रहता हूँ सोते समय मस्कीटो नेट में, तो तुरंत फटाफट फिलअप करके मैं सो जाता हूँ, क्योंकि वो भूल जाएगा ही नहीं, चांस ही नहीं हो, तो सामने दिखता है आपको बगल में ही। तो ऐसा है कि आपको भूलने के लिए ऐसा कुछ आदत रहता है, तो आप तुरंत कैसे भी हो आपके जीवन में साधना कार्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग काउंसलर्स को काउंसलर मीटिंग में ऐसा वो लोग पूरा आपको तंग करेंगे, लेकिन आप लोग इधर ऐसा सिस्टम है ही नहीं है। लेकिन शुरुआत में आप लोग जितना आप अच्छा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आप जो जो अनुकूल चीज को प्रैक्टिस को लेके आते हैं आपके लिए अच्छा है। आप अनुकूल चीज को भी आप प्रतिकूल चीज का रूप से आप छोड़ते जाएंगे, उसको अवॉइड करेंगे, भक्ति में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप लोग उसको बहुत ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद
भक्तों का संग में हम लोग है तो बहुत सौभाग्य बोल के हम लोग समझना चाहिए। मेरे को भगवान की कृपा मिला है इसलिए हम भक्तों के संग में हूँ। मेरा स्ट्रेंथ भक्ति बोल के समझना चाहिए। हम ये सोचता है कि मेरा स्ट्रेंथ मैं ही हूँ बोल के सोचता है हम लोग, हमारा पास कुछ है ही नहीं है, एकाकी हमारा नहीं पाए बल ये इसलिए हम लोग कृष्ण का नाम लेने के लिए क्या है, और भक्ति करने के लिए एकाकी काम नहीं कर रहे हैं, सब साथ में संग में रहना बहुत जरूरी है। वो संग को वैल्यू अभी नहीं पता चलता है। जैसे मैंने अभी दिगलीपुर गया था, दिगलीपुर में हमारा वेंकटेश प्रभु है, वो अकेला रहता है। मेरे को वहां देख के बहुत शॉक हो गया, अरे प्रभु जी अकेले रहते समय इतना भक्ति कैसे कर पा रहे। वो इधर आने से भी ना उनका भक्ति में आप देखेंगे वो बहुत आगे बढ़े रहता है, उनसे सुनेगा और उनसे वो कुछ व्यवहार करेगा बातचीतों में, वो इतना अच्छा भक्ति कर रहे हैं ना, उनका व्यवहार से पता हो जाता है। तो वहां दिगलीपुर में वो अकेला कैसे भक्ति कर रहे हैं वो अनइमेजिन है। मेरे को उनको देखने से ही कुछ समय का पहले इधर एक 2 साल के पहले एक डॉक्टर था हमारा, एक गौरांग प्रभु बोल रहे अभी दुबई में है, उनको याद आ जाता है क्योंकि वो भी अकेला था, उनका परिवार कहीं कर्नाटक में है। वो अभी वो मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए बोल के दुबई जाके पैसा कमा रहे हो। उनके लिए जो दुनिया में जीने के लिए घर में सब कुछ है। वो डॉक्टर है, एनेस्थीसिया देके वो ऑपरेशन के समय में काम करता है। तो उन्होंने दुबई जाके पैसा कमा के, मैंने पूछा आपको, उन्होंने खुद बोला मेरा को एक काउंसलर है, उन्होंने एक रिसर्च कर रहे हैं साइंटिफिकली भगवान के बारे में समझाने के लिए लोगों को। तो उन्होंने ऑलमोस्ट खत्म करने वाला है और उसके बाद मेरा मंगलूर में एक मंदिर बन रहा है, मैं इसीलिए पैसा कमा के वहां भेज रहा हूँ। देखिए वो वैष्णव सेवा करने के लिए और उसके बाद मंदिर को प्रभुपाद का मिशन के लिए उनका अंदर कितना आग जल रहा है, सोच लीजिए आप। तेज मन के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, सेवा करने के लिए वो आग हमारा अंदर भी चाहिए, सभी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे मेरे को देख के ना बहुत शॉक हो गया हमारा वेंकटेश प्रभु को देख के, वो बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं वहां। अगर इधर रहते हैं तो और 2-3 भक्ति कुटीर खुल जाएगा। हाँ, तो हम लोग ऐसा भक्तों को बहुत साथ देना चाहिए, साथ में लेना चाहिए। और उसके बाद वहाँ हमारा जो यशोदानंद प्रभु भी बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं दिगलीपुर में, उनका माता जी सब मिलके प्रचार अच्छा हो रहा है। और उसके बाद हम लोग जब भी भक्तों को देखते हैं ना, रेस्पेक्ट देना चाहिए। अमानिना माना देना कीर्तनीय सदा है। दूसरों को रेस्पेक्ट देते ही आपका अंदर ना विनम्र भाव आना चाहिए। विनम्र भाव से ही अच्छा से हरिनाम जप कर पाएंगे। आप विनम्र भाव ना होते आप बिल्कुल हरिनाम को आगे अच्छे से नहीं कर पा सकते। ये आप हर दिन चेक करना चाहिए मेरे अंदर विनम्र भाव है क्या। कोई टप्पड़ मारता है तो मैं दोबारा ठीक है वो वैष्णवी मारा है मेरे लिए, कोई बात नहीं बोल के आप दोबारा उसको स्वीकार किया, आप आगे बढ़ने के लिए उतना विनम्र है क्या आप, वो आप विनम्र बनने के लिए आप तैयारी करना चाहिए हमारे जीवन। कोई आगे आपको टप्पड़ नहीं मारता है, अच्छा भक्ति करेगा तो कौन मारेंगे, ठीक है, वो चीज है। अब हर दिन क्या है, हरिनाम को और वैष्णवों को सेवा में लगना है, भक्ति अच्छा करना चाहिए। और बहुत सारे पॉइंट्स है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी टाइम हो रहा है, प्रसाद भी ग्रहण करना है और भक्त लोग भी घर घर पहुंचना है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो किसी भक्तों को साधना करना चाहे तो लीजिए। और अभी गौरा आरती होगा, और गौरा आरती कोई गाएंगे गौरा आरती अच्छे से। तो हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रसादम आयोजन हमारा मलय प्रभु किया है, मकर संक्रांति बोल के उनका आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण मंत्र गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु कहाँ आया क्या, गायत्री माता जी का हस्बैंड का, हाँ अनामिका माता जी का, वो सॉरी माता जी आया क्या। हम लोग इधर केक कटिंग करेंगे और गौरा आरती के बाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय